मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपनी दादी के साथ बिताया है। उनकी गली के ठीक सामने एक औरत रहती थी जो हमारी पड़ोसन थी। वो हमें हमेशा अजीब तरीके से देखा करती थी। वो हमारे परिवार से नफरत करती थी और आज तक मुझे नहीं पता क्यों वो इसे छुपाती भी नहीं थी। उसकी आंखों में साफ दिखता था जिस तरह वो हमें घूरती थी, जैसे हमने कोई ऐसा काम कर दिया हो जिसे माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर 2015 में जब मैं 8 साल की थी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वही औरत मुझे अपने घर के सामने वाले आंगन में बुलाने लगी। वो मुस्कुरा रही थी। ये पहली बार था जब उसने कभी हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार किया था। मैं एक मासूम और भोली बच्ची थी, इसलिए बिना किसी झिझक के मैं सड़क पार करके उसके पास चली गई। उसके हाथ में एक गुड़िया थी, बहुत बड़ी, करीब 3 फीट लंबी। उसके बाल सुनहरे थे, कंधों तक आते थे और आगे बैंग्स थे। वो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी 80s या 90s की पुरानी गुड़िया होती थी। उसने वो गुड़िया मुझे दे दी और मैंने उसे ले लिया। आखिर क्यों नहीं लेती। मैं गुड़िया को घर ले आई और अपने परिवार को दिखाया। उन्हें ये अजीब लगा कि वो औरत अचानक इतनी अच्छी कैसे बन गई, लेकिन किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ दिन बीते और बिना किसी वजह के मुझे उस गुड़िया से डर लगने लगा। मैं उसके पास नहीं जाना चाहती थी। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाती थी। मेरी माँ और मेरी मौसी को ये मजाकिया लगता था। वो छोटे छोटे प्रैंक करती थी, जैसे सोते वक्त मेरी पलंग के पास वो गुड़िया रख देना या उसके हाथ में कांटा पकड़वा देना। उनका मकसद मुझे डराना नहीं था, वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन मेरे लिए ये मजाक नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी और फिर अजीब चीजें होने लगी। मेरी दादी पहले से ही एक करीबी रिश्तेदार को खोने के बाद डिप्रेशन से जूझ रही थी, लेकिन जब वो गुड़िया हमारे घर आई तो उनकी हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। उन्हें भ्रम होने लगे। वो लोगों को पहचानना बंद करने लगी, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं, मेरी माँ और मौसी को भी नहीं। सिर्फ एक इंसान था जिसे वो पहचानती थी, मेरे मामा। वो कहती थी कि उन्हें घर जलता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे कजिन्स को किचन में मरा हुआ देखा है। वो घर में इधर उधर बिना किसी मकसद के घूमती रहती थी, ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। उनकी आंखों में हमेशा चिंता और डर भरी नजर होती थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उन पर कब्जा कर लिया हो। मेरे परिवार को लगने लगा कि कुछ आध्यात्मिक हो रहा है। हमने एक पादरी को बुलाया ताकि वो घर को आशीर्वाद दे सके। हमने एक माध्यम को भी बुलाया जो उम्बांडा नाम के अफ्रो ब्राजीलियन धर्म से थी, ताकि जो भी है उसे बाहर निकाला जा सके। इन सेशनों में से एक के दौरान मेरी माँ ने, जो हमेशा से आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील रही है, कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनका गला पकड़ लिया हो और उनका दम घोटने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार मेरी दादी को एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहाँ भी उनके भ्रम खत्म नहीं हुए। उन्हें लगता था कि डॉक्टर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो रोती थी कि उन्हें अकेला न छोड़ा जाए। और वो गुड़िया जो पड़ोसन ने मुझे दी थी, मेरे मामा उसे ले गए और कहीं सड़क के किनारे फेंक आए। आज तक मुझे नहीं पता उस गुड़िया के अंदर क्या था, और न ही मुझे पता है कि उस पड़ोसन ने उसे श्रापित किया था या नहीं। लेकिन यही एक वजह है जो मुझे सही लगती है। मेरी दादी अब ठीक है, वो स्थिर है, लेकिन उन्हें ठीक रहने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। हम अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन ये ऐसी चीज है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और वो औरत, वही पड़ोसन जो हमें गंदी नजरों से देखती थी, आज भी मेरी दादी के घर के सामने रहती है और आज भी हमें नफरत से देखती है। और एक बार तो उसने मुझे अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की। मैं बस यही जानना चाहती हूँ, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया।